नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 बहुत जल्द दोस्तों निकलने वाला है। इसमें आपका चौकीदार पोस्ट के लिए 28,000 पदों पर निकलेगा और इससे अधिक भी हो सकता है। अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जितने भी उम्मीदवार बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 की इंतजार कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार के अलग अलग जिलों में चौकीदार वफादार वरीय वफादार के 28,000 से अधिक पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होने वाली है। और इस भर्ती में 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका है। अगर आप 10th क्वालिफाई हैं तो आपके लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसी है दोस्तों। बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 बिना परीक्षा के सीधी भर्ती होगी। ये आपको ध्यान रखिएगा कि बिना परीक्षा का होगा ये वैकेंसी। और कुल पोस्ट 28,000 प्लस ही रहेगा। सैलरी आपका 33,000 प्रति महीना। 8वां जो पे कमीशन लागू होगा, ठीक है, 2026 से, तो वो आपका 33,000 चला जाएगा। ठीक है, आपकी सैलरी, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 में भर्ती से संबंधित कुल पोस्ट योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगा, आवेदन फीस, सैलरी, चयन प्रक्रिया इत्यादि, इस भर्ती से संबंधित हम सभी चीज़ को इस देखेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 कितना पोस्ट है हम आपको बताएं कि 28,000 से अधिक पोस्ट रहेगा दोस्तों। 28,900 पद है। तो किस जिला में कितना पद है, ठीक है, उस वीडियो में देखेंगे, समझिएगा। देखिए, पटना से अगर हम बात करते हैं तो पटना में 1,289। ठीक है, भोजपुर की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए भोजपुरी लिख दिया है, 957 है दोस्तों। ठीक है, कितना पद है, 957। नालंदा जिला में कितना पद है, तो 1,026 पद है। कैमूर भभुआ में 726 पद दिया है, 736 दिया। बक्सर की अगर हम बात करते हैं तो 582 पद दिया है। रोहतास सासाराम की बात करते हैं तो 916 पद दिया है। मुजफ्फरपुर में 1,063 पद है। पश्चिमी चंपारण बेतिया में दोस्तों 819 पद दिया है। पूर्वी चंपारण मोतिहार में 609 पद की जानकारी मिली है। अगर हम सीतामढ़ी की बात करते हैं तो सीतामढ़ी में 1400 वैकेंसी है। ठीक है, शिवहर में 204 है। वैशाली में 866 वैकेंसीज है। सारण छपरा में 1,102 वैकेंसी है। सिवान जिला में 943 वैकेंसी दिया है। ठीक है, गोपालगंज की अगर हम बारे में बात करते हैं तो 721 वैकेंसी है। दरभंगा में 821 है। मधुबनी में 1446 है। समस्तीपुर में 999। देखिए दोस्तों, वैकेंसी और बढ़ भी सकता है। ठीक है, सहरसा में 538 पद है। मधेपुरा की अगर हम बात करते हैं तो 611 है। पूर्णिया में 905 है। कटिहार में 855 है। अररिया में दोस्तों 783 है। किशनगंज में 709 है। ठीक है, अगर हम वहाँ पे देखेंगे तो भागलपुर में कितना है, 843 है। बांका में 560, मुंगेर में 480, बेगूसराय में 896, जमुई में 530 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लखीसराय की अगर बात करते हैं तो 349 है। गया में 1,026 है। शेखपुरा में दोस्तों 256 है। औरंगाबाद में 650 है। नवादा में दोस्तों कितना है, 636 है। और अरवल में 367 है। देखिए, जहानाबाद की अगर बात करते हैं तो 360। ठीक, खगड़िया यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, खगड़िया में कितना है दोस्तों, 528 है। ठीक है, खगड़िया में 528 है। तो टोटल कुल पोस्ट कितना है, तो 28,900 पोस्ट है दोस्तों। टोटल वैकेंसी निकलेगा 28,900 पोस्ट पर। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें कि बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, देखिए 10वीं पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, याद रखिए, उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता बोर्ड से 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो साइकिल चलाने का ज्ञान प्राप्त भी होना चाहिए दोस्तों उस व्यक्ति को। तो साइकिल चलाने के लिए आपको अगर नहीं आता दोस्तों, अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो वैकेंसी भरे उनको साइकिल चलाना नहीं आता होगा। देखिए, बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 का एज लिमिट क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा दृष्टि किया है, कितना, 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अधिकतम का अभी इसमें जारी नहीं किया है, लेकिन अधिकतम का कम से कम अगर हम देखेंगे, अनुमान लगाते हैं, तो जनरल का दोस्तों आपको कितना देगा, तो देखिए सभी न्यूनतम कितना है, 18 साल। लेकिन अधिकतम जनरल का 37 साल दे सकता है। ठीक है, जनरल फीमेल का 40 साल दे सकता है। ओबीसी ईबीसी का अधिकतम
40 साल दे सकता है, SC/ST का अधिकतम 42 साल दे सकता है, ठीक है, लेकिन न्यूनतम कितना दोस्तों 18 साल दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, तो सबसे पहले देखो आपको बताएं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा समझिएगा। देखिए PET होगा यानी कि फिजिकल पहले होगा आपका, उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा यानी कि मेडिकल होगा दोस्तों, उसके बाद क्या होगा अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो सब आपका एग्जाम इसमें नहीं होने वाला है, आपका फिजिकल पे पकड़ होना चाहिए। अगर आपका फिजिकल पे पकड़ नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप फिजिकल पे पकड़ बनाइए, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपका दस्तावेज को क्या कीजिए, सभी डॉक्यूमेंट को बढ़िया से उसको रखिए, क्या क्या जरूरत पड़ रहा है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा आपका फाइनल लिस्ट आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आपका क्या हो जाएगा सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 की सैलरी क्या होगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सैलरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। उसकी जो सैलरी होगी वो आपको ध्यान रखिएगा कि 20,000 से 33,000 तक रहने वाली है दोस्तों। देखिए जब आपका 8वां पे कमीशन लागू होगा, ठीक है, 8 पे कमीशन, तो उसमें आपका सैलरी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक अनुमान लगाया गया है कि इतना तक सैलरी रहनी चाहिए, 20,000 से लेकर 33,000 तक सैलरी रहेगी, ठीक है। इसलिए वैकेंसी ज़बरदस्त है दोस्तों, तैयारी में अभी से लग जाइए, ठीक है। खासकर देखिए आपका बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्या क्या दस्तावेज रहेंगे वो आपको बनवा कर रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र होनी चाहिए, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, साइकिल चलाने का अनुभव स्वघोषणा पत्र होनी चाहिए, ठीक है। दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो होना चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासपोर्ट खाता और सिग्नेचर, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों होनी चाहिए, ठीक है। ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हम इसमें थोड़ा सा फ़ी की बात करते हैं कि बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा। देखिए फ़ी है जो यहाँ पे निःशुल्क रहने वाली है, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, निःशुल्क रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए कि बिहार चौकीदार वैकेंसी अप्लाई डेट कब से होगा दोस्तों। देखिए अभी तो कुछ नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। अभी कुछ नोटिफिकेशन आया कि कहाँ से कितना पद लिया गया है दोस्तों, ठीक है, और बहुत जल्द आवेदन तिथि जारी की नहीं गई है तो जारी किया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका कैसे आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा, ठीक है, तो ये आप सारी चीज़ें जब वैकेंसी आएगी तो आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको सब बनवा के रख लेना है दोस्तों, ठीक है। और फिजिकल पे आप लोग ज़बरदस्त तरीके से लग जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल क्वालिफाई कीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, आपका फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।